Hello everyone, welcome to my channel Adarshalaya. I am Dr. Anjali Srivastava, retired zoology professor, Jamshedpur Women University. स्टूडेंट्स अभी हमने कुछ व्यूअर्स के डिमांड पे शुरू किया है न्यू सीरीज जिसमें हम सबसे पहले देखने जा रहे हैं एवोल्यूशन के बारे में। ये सीरीज है ऑन द फॉर द सिलेबस ऑफ CSIR नेट प्रिपरेशंस। जब मेरे पास ये रिक्वेस्ट आया और ये सिलेबस आया तो मैंने देखा कि इसमें जो चैप्टर्स हैं वो लाइफ साइंसेस के लिए BSc में के लिए भी इम्पोर्टेंट है, MSc के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि और इवोल्यूशन पे इसके पहले भी मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट आए हुए थे स्टूडेंट्स के। तो मैंने अभी एक साथ टेकअप करना शुरू किया है सिलेबस 1 बाय 1। यूनिट 1 से शुरू करना चाहिए था, बट चूंकि इवोल्यूशन पहले भी रिक्वेस्ट आए हुए हैं BSc और MSc के स्टूडेंट्स के और उनके एग्जाम्स होने जा रहे हैं, काफी नजदीक हैं, तो मैंने सोचा कि पहले हम इवोल्यूशन से ही शुरू करते हैं। अब एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगी, जैसा आप देख भी रहे होंगे बहुत अच्छा यूज रिस्पांस मुझे मिल रहा है। लाइव क्लासेस में यूजुअली रात के 8 बजे अभी तक मैं देती आ रही हूँ, पर शायद कभी कभी बीच में 8:30 बजे भी होगा, तो मैं इमीडिएट लाइव लिंक्स आपको भेजते जा रही हूँ। आप उन क्लासेस को, लाइव क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं, उनमें अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं, अपने इंटरेस्ट के टॉपिक्स डाल सकते हैं और उस पे हम डिस्कस कर रहे हैं। लाइव क्लासेस में मैं बहुत ज्यादा नोट्स वगैरह नहीं दे रही हूँ, आपको समझाने पर ज्यादा स्ट्रेस जोर दे रही हूँ, एम्फसाइज कर रही हूँ। और फिर मुझे लगा कि नहीं, कुछ लॉन्ग वीडियोस में आपको बिल्कुल शॉर्ट में पॉइंट्स दे दूं जो हम लाइव क्लासेस में देख रहे हैं, ताकि आपको अपने नोट्स बाकी आप इंटरनेट की लाइब्रेरी से या अपने बुक से, ई बुक और हार्ड कॉपी बुक्स से अच्छे से पढ़ाई कर सकें। सो एक एग्जाम तो नेट का अभी जस्ट 6 जून को हो चुका है, CSIR नेट का, और दूसरा दिसंबर में होने वाला है। जैसा कि हम लोग पहले भी CSIR नेट के बारे में लाइव क्लासेस में काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए हम वापस आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इवोल्यूशन एंड बिहेवियर। आपका यूनिट 11 है, जिसका फर्स्ट चैप्टर है कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन एंड इट्स थ्योरी। एक्चुअली वो जो चैप्टर मेंशन किया हुआ है दैट इज द एमर्जेंस ऑफ इवोल्यूशनरी थॉट्स। इवोल्यूशनरी थॉट्स कितने हैं, और इसके मैं अभी तक 3 लाइव क्लासेस ले चुकी हूँ। फर्स्ट में मैंने बेसिक थॉट्स के बारे में डिस्कस किया है, सेकेंड में लामार्किज्म डिस्कस किया है, सॉरी इवोल्यूशन के भी 2 ही लाइव क्लासेस हुए हैं, कुछ और टॉपिक्स पे पहले लाइव क्लासेस थे, और थर्ड हम डिस्कस करेंगे डार्विनिज्म के बारे में, एंड देन फाइनल विल बी द सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ द लाइफ। सो लेट अस कम टू दिस पार्ट 1, जिसमें हमने बेसिक थ्योरीज के बारे में डिस्कस किया हुआ है। बेसिक सबसे पहले अगर हम देखें तो द टर्म evolution derived from Latin word evolver, to unroll or to unfold. So these things already we have discussed in very details in our first live classes. Sorry. The bioevolution or the organic evolution is the descendant with modifications or continuity of life of with constant modifications, जिसको अनफोल्ड किया है थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशंस ने, जो शुरू हुआ है प्लूटो एंड एरिस्टोटल के टाइम से। जैसा कि आप लाइफ साइंसेस के स्टूडेंट्स अब बहुत वेल अवेयर होंगे प्लूटो के नाम से, खास तौर से एरिस्टोटल के नाम से, मेंडल के नाम से, जो साइंटिफिकली टेक्निकली बहुत बड़े साइंटिस्ट नहीं थे, बट नेचर ऑब्जर्वर्स थे बहुत बड़े। बहुत सारा इनका इंटरेस्ट था साइंटिफिक टॉपिक्स पे, डिस्कवरीज पे। और आज जब साइंटिफिकली बहुत सारी चीजें स्टैब्लिश की जा सकती चुकी हैं टेक्निकली विथ प्रूवन फैक्ट्स, तो ये देखा गया है कि ये जो एकदम अर्ली लाइफ, अर्ली पीरियड्स के, अर्ली ड्यूरेशंस के जो वर्कर्स हैं, इनकी थिंकिंग, इनकी डिस्कवरीज, इनके पोस्टुलेशंस कितना मीनिंगफुल थे टुडे ऑल्सो। सो इसमें एक मेंडलिज्म आता है, दूसरा एरिस्टोटल। तो आई थिंक कि हर फील्ड में साइंस के, साइंस क्या फिलोसफी में भी उनकी दखल है। सो दैट again he starts here with in evolution again the first
concept of evolution was developed by Plato and Aristotle, and then was supported by Pasteur and Linnaeus. So let us see one by one जो theories हम देखें, that all these theory have been modified as per dynamic needs. So this we have seen कि evolution is a dynamic process leading to the origin of species and ultimately evolution. New developed species are better adapted and more organisms. We are not very much going into details. We have seen short term changes, we have seen long term changes जो results होते हैं new species में, और on the basis of changes during the evolutionary frame, short term changes के basis पे evolution practically observable conditions हैं, जबकि long term evolutions के लिए कोई practically कोई observe नहीं कर सकता है, क्योंकि ये millions of years, hundreds of years में बहुत generations में observe किए गए हैं, and with the help of the fossil records. Then evolution involves thrust or pressure like nutrient thrust, light or temperature thrust, water crisis pressure, nitrogen, oxygen like gaseous thrusts, increased salinity stress, excess or less rainfall, disease causing factors, then mutations, recombinations, crossing over, ultimately resulting into the evolution of new species. And on the basis of characters, evolution has been explained as two types, the macroevolution and mega evolution, macro or mega evolution and micro evolution. So all the details we have already seen into the live classes. जो अभी भी आप जाकर के अगर आपने मिस किया है तो आप मेरे चैनल पे जाकर के लाइव क्लासेस में देख सकते हैं, बहुत डिटेल्स में हमने डिस्कस किया है ऑल दिस थ्योरी ऑफ एसेंशियलिज्म, द बेसिक थ्योरीज, जिसके बाद हम लामार्किज्म, डार्विनिज्म एंड जो मोस्ट मॉडर्न 3 थ्योरीज हैं एवोल्यूशन की, लामार्किज्म, डार्विनिज्म and then the synthetic theory of evolution, which is a gist of all the fruitful theories. So first is the theory of essentialism given by Plato and Aristotle in the very ancient time, 384 to 322 BCs, and their ideas were remained for 2000 years तक इनके theories को, इनके expansions, इनके explanations को accept किया गया, that they told that species were fixed creation arranged by their complexity. जैसे जैसे इवॉल्व होते गए हैं उस तरह से ही कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पर अरेंज किया गया है, और इसी बेसिस पर लीनियस ने फिर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का कंसेप्ट दिया, जिसमें एवरी लिविंग बीइंग के एवरी स्पीसीज को दो इंटरेस्टिंग हेडिंग से हम जानते हैं. फर्स्ट इज द नेम ऑफ द जीनस एंड देन सेकेंड इज द नेम ऑफ स्पीसीज, दैट इज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. इसके बारे में हायरार्चिकल स्टडीज में मैं बहुत लंबा वीडियोस दे चुकी हूँ टैक्सोनॉमी के, अगर आप चाहें तो मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हैं. देन कम्स द थर्ड, सो द theory of Linnaeus and Pasteur is the continuation of the theory of Aristotle after 2000 years. मतलब 17th century के late 17th century में actually evolution पर discussions scientifically with documentation शुरू हुए, जो कि डार्विनिज्म तक 19th century तक काफी इनमें इनके फैक्ट्स एक्सेप्टेड हैं. काफी ये माना जा रहा है कि इवोल्यूशन की हिस्ट्री को अनरोल किया जा चुका है, बट कभी भी रिसर्चेस आर एवर एंडिंग प्रोसेस, साइंस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड एनवायरनमेंट इज डायनामिक. तो ये कभी भी अभी खत्म नहीं हो सकता है. थर्ड थियरी इज थियरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म, जो कि बिल्कुल स्पीसीज एक्सटिंक्ट होते हैं, पुराने स्पीसीज खत्म होते हैं, नए स्पीसीज आते हैं. दैट इज द रॉक स्ट्राटा और रॉक साइकिल से एक्सप्लेन किया है मैंने. इसके लिए आप डिटेल्स देख सकते हैं मेरे वीडियोस में. द फोर्थ थियरी इज थियरी ऑफ इन यूनिफॉर्मेशन और यूनिफॉर्मेशन थियरी ऑफ जियोलॉजी. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक्चुअली चार्ल्स लेल, ये जो थियरी है ये शुरू हुई है 18th सेंचुरी में ही, डार्विनिज्म के साथ साथ चली है, और बहुत सारे इस थियरी के फैक्ट्स एक्सेप्ट किए गए हैं बाय डार्विन आल्सो, that
uniform rates building and wearing down the earth's crust. Belief that the earth was million of years old, whereas most people believed earth was. ये सब तो बहुत सारे assumptions हैं, बहुत सारे explanations हैं. लॉयल की थ्योरी ने explain किया है अपनी थ्योरी में geological process, जिसने shape किया है अर्थ को. ये सारी थ्योरीज के डिटेल्स आप हमारे लाइव क्लासेस पे देख सकते हैं. देन कम्स द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट बाय अल्फ्रेड वेगनियर. अगेन दिस थ्योरी वाज वेरी मच accepted by Darwin also. Darwin भी Alfred ने Alfred has taken many points of Darwinism, जिसके बेसिस पे नियो डार्विनिज्म का इवॉल्वमेंट हुआ था कि organisms evolved from common ancestors. Then theory of principle of population by Thomas Malthus, that is natural selection का जो main process है डार्विनिज्म का, उसको बहुत ज्यादा एक्सेप्ट किया था थॉमस अल्स्टन ने. just a minute. This Thomas Malthus ने, sorry, in 1789. यहाँ पे अभी डार्विनिज्म का इवेंट का आना शुरू हुआ था. डार्विनिज्म एक्चुअली डार्विनिज्म जैसा हमने पहले भी देखा 1809 में, 18th सेंचुरी के बिगिनिंग में जब लामार की डेथ हुई है, तब डार्विन का जन्म हुआ था. और इसीलिए बीच में काफी लंबे गैप तक बहुत सारे डिस्कशंस चले और करीब करीब 1859 के आसपास डार्विनिज्म अपने बहुत वाइडली, बहुत सारे मॉडिफिकेशंस के साथ और बहुत सारे थियरीज का कंसेप्ट बना करके एक्सेप्ट किया गया था. इवन डार्विनिज्म पे जब क्रिटिसिज्म्स आने लगे तो उसके बाद 19th सेंचुरी में डेवलप हुआ है सिंथेटिक थ्योरी. Now the next theory is given by the theory of gradualism, that is gradually drastic changes occur हुए. The evolution is a gradual process by James Hutton. Then comes the Lamarckism, that is Jean Baptiste Lamarck. पहली बार लामार्क ने एक profound statement से theory of disuse, use and disuse theory और acquired characteristic theory, बहुत सारे इसके important points हैं जो again जैसा मैंने आपको बताया कि जो इसके last class है लामार्किज्म के भी पॉइंट्स हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं लाइव क्लास में. फिर एक छोटी सी वीडियो बना करके मैं इसके पॉइंट्स दे दूंगी. डार्विनिज्म अब इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली डिस्कस करने जा रही हूँ कुछ एमसीक्यूज, इसलिए बाकी के सारे डिटेल्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे जो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी. डार्विनिज्म एक्चुअली 1882 1859 में डार्विनिज्म डॉक्यूमेंटेड बुक में, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नाम की बुक में डार्विन ने, जो एक नेचुरलिस्ट थे, कंटिन्यूअसली क्रूज में काम करते थे, शिप पे रहते थे और कंटिन्यूअसली घूमते रहते थे और बहुत सारी इनकी थ्योरी को बहुत 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 एक्सेप्टेंस मिला है. हालांकि बाद में कुछ क्रिटिसिज्म भी आया जिनके बेसिस पर लामार्किज्म, डार्विनिज्म सबको मिला के सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बनाया गया. सो दिस इज द थ्योरी ऑफ द इमर्जेंस ऑफ इवोल्यूशनरी थॉट्स का एक जिस्ट है यहाँ पे, जहाँ सबसे पहले अरिस्टोटल आया, उसके बाद कार्ल लिनियस एंड पाश्चर आया जिन्होंने लिनियस ने बायनॉमियल नोमेनक्लेचर का कंसेप्ट दिया. उसके बाद आया कैटास्ट्रोफिज्म की थ्योरी बाय जॉर्ज क्यूवियर. देन केम द, अब ये 1 2 3 4 5 यहाँ पे जो दिया हुआ है वो हमने जो एक्सप्लेनेशंस देखा है उसके बेसिस पे इस थ्योरी के पूरे कंसेप्ट को कब कहाँ से कौन सी थ्योरी इमर्ज हुई होगी, ये हम जब सिंथेटिक थ्योरी देखेंगे तो उसको पूरा कंसेप्ट को कंपाइल करके देखेंगे. कैटास्ट्रोफिज्म के बाद आया थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्मेशन जिसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिला. देन केम द थ्योरी ऑफ डार्विनिज्म. Sorry, this led to the theory of continental drift. Fifth था continental drift, then came the theory of population, then came the uniformation theory, then came the Lamarckism, and Lamarckism led to the imaginations of the Darwinism, and then finally the synthetic theory of evolution. So with this we end the discussion and let us come on the question answers, जिसमें कुछ questions मैंने दिए हैं और last slide में मैंने link दे दिया है जिससे आप और questions with answers or detailed answers आप ले सकते हैं. The life on earth appeared on
on Earth. This is the correct answer is 800 million years ago. हालांकि इस पे भी बहुत सारे व्यूज हैं, बट 6, 7, 8, 500 इन चार व्यूज में सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है 800 million years ago. The scientists who demonstrated experiments that life comes only from pre-existing life was, now this is Louis Pasteur, जिसके बारे में हमने देखा था कार्ल लिनियस के और एरिस्टोटल के बारे में डिस्कस करते समय. एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, ये इवोल्यूशन से रिलेटेड वो भी टॉपिक्स हैं जिस पर हम डिस्कस कर चुके हैं, कुछ ऐसे भी टॉपिक्स हैं जिस पर हम डिस्कस करेंगे, और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ करके आ रहे हैं बीएससी एमएससी के लेवल पे, जैसे जेनेटिक्स है, मेंडलिज्म है, बायोटेक्नोलॉजी है. तो नेट के एग्जामिनेशन के लिए कोई बाउंड्री में आप लिमिट नहीं कर सकते हैं. टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, चैप्टर्स मिल जाएंगे, पर क्वेश्चंस को लिमिट नहीं कर सकते हैं. तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि कुछ क्वेश्चंस, अराउंड 30 क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, और उसके बाद लिंक भी है, और भी अगर आप कहेंगे तो हम बाद में भी क्वेश्चंस डिस्कस कर सकते हैं. नेम द रशियन साइंटिस्ट हु प्रपोज दैट फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कुड केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक molecules. That was the oparin. As I have told, this अभी हम लोग डिस्कस नहीं किए हैं. इसके बारे में आप ऑलरेडी पढ़ करके आए हैं बीएससी में. अगर डिस्कस करना है तो मुझे बताइए. नेम द इंग्लिश साइंटिस्ट प्रपोज द सेम आइडिया दैट रशियन साइंटिस्ट प्रपोज. oparin की तरह का ही व्यू रखते थे Haldane. Then which scientists concluded existing living forms share similarities to varying degrees, not only among themselves but also with life forms existing million of years ago. That is the Darwin. Darwin का ये कहना था कि जो आज लाइफ है, उन लाइफ्स के साथ वो लाइफ भी थे जो मिलियंस ऑफ इयर्स अगो भी रहते थे, जिसको कि लामार्किज्म ने का कहना ये था कि पुराने स्पीसीज नए स्पीसीज में बदलते जा रहे हैं, बट डार्विन का कहना बिल्कुल अलग था, और यहीं पे कन्फ्लिक्शंस थे. देन द नेम ऑफ द नेचुरलिस्ट हु वर्कड इन मलाया आर्किपेलागो रिगार्डिंग इवोल्यूशन वाज अल्फ्रेड वालेस. अल्फ्रेड के बारे में भी हमने देखा है थ्योरी में ऑफ थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन में और इवोल्यूशनरी थॉट्स में. देन बायोलॉजिकल इवोल्यूशन इज what? इसके बारे में दिया हुआ है different types. The correct answer is by natural selection. Then work of question mark population influenced Darwin. किसके काम ने डार्विन को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया? Who is Malthus? Malthus कहाँ पे? अल्फ्रेड माल्थस का अगर आपको नाम याद हो, हम अभी देख करके आ रहे हैं माल्थस के बारे में. माल्थस ने दिया था theory of what? बताइए, कुछ आप भी बताया कीजिए, कुछ आपको भी याद रखना चाहिए. दैट इज थियरी ऑफ पॉपुलेशन. पॉपुलेशंस आते रह गए, ओवर पॉपुलेट होती गई लाइफ, और उसके बाद स्ट्रगल शुरू हुआ और जो फिट हुए, जिसको कि डार्विन ने लेके जिनके बेसिस पर नेचुरल सिलेक्शन का प्रिंसिपल बनाया. आई होप आपको याद होगा जो हम डिस्कस कर चुके हैं. सो द क्वेश्चन इज माल्थस. That is the theory of population जिन्होंने दिया था. Then the French naturalists who said that evolution of life forms have occurred but driven by use and disuse organ is Lamarck. Use and disuse theory, acquired character theory, Lamarck की है. The scientists believing mutation caused speciation and hence called is saltation. That scientist is De Vries. ये De Vries के बारे में आप म्यूटेशन आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा, या आगे जब हम देखेंगे म्यूटेशन के चैप्टर पे जाएंगे तब हम देखेंगे. The principle that says that allele frequency in a population are stable and is constant from generation to generation is, अब ये हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल या लॉ इवोल्यूशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसके बारे में हम देखेंगे, जो ये बताता है कि स्पीसीज में चाहे जितना भी जनरेशन टू जनरेशन चेंज हो, बट एक पर्टिकुलर स्पीसीज का allele फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होता है. दैट वी विल सी. द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ अपीयर्ड इन ऑन अर्थ इज अबाउट 2000 मिया. दैट इज मिलियन ईयर्स अगो. MYA. दिस इज इसके बारे में, जैसा मैंने आपको कहा कि इवोल्यूशन ओरिजिन ऑफ लाइफ हम की पूरी वीडियो है मेरी बहुत ही डिटेल में, आप चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज अल्फ्रेड वर्कड ऑन पॉपुलेशन. दैट इज दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. ट्रू फॉल्स का भी बहुत, जितने क्वेश्चंस मुझे मिलते गए ट्रू एंड फॉल्स से कुछ क्वेश्चन मिले हैं,
So the question was Alfred worked on population, but this is a false statement because Alfred worked, Malthus worked on population. So this is the wrong statement. इसको हम erase ही कर दें. Malthus worked on population. Then a French naturalist Lamarck said that evolution of life forms has occurred but driven by use and desire of organs. So this is a true statement. 4 factors are known to affect Hardy-Weinberg equilibrium. इसको भी आप सिर्फ ये याद करके रखिए कि this is a false statement क्योंकि Hardy-Weinberg law के बारे में हम आगे पढ़ेंगे. Name the scientists who demonstrated experiments that life comes only from pre-existing life. That is Louis Pasteur. Louis Pasteur पहली बार उन्होंने कहा था कि लाइफ वो है जो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ है. जो सेल थ्योरी के 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उसका सबसे पहला पॉइंट ये है कि life comes from pre-existing life, and this statement was first accepted given by Louis Pasteur. Now, name the Russian scientist contributed towards theory of evolution. He is Oparin. ये भी आप याद कीजिए या पहले से आप पढ़ करके आए हुए हैं तो आपको मालूम होना चाहिए. Then Alfred work on population. Oh, ये repetition हो गया है, sorry. What factors are known? अच्छा ये क्वेश्चंस तो रिपीटेड हैं, सो डोंट गो फॉर दीज. ये टाइप करने में गड़बड़ी हो गई है. दीज आर द रिपीटेड क्वेश्चंस. ये रिपीट हो चुके हैं क्वेश्चंस. नाउ मैच द फॉलोइंग. ये इस तरह के क्वेश्चंस CSIR नेट में बहुत ज्यादा आते हैं कि कॉलम वाइज 2 कॉलम दिया हुआ है और आपको मैच कराना होगा कि कौन सा सही आंसर है. तो यहाँ पे क्वेश्चन भी दिया हुआ है. लुइस पास्चर इज रिलेटेड विथ द एक्सपेरिमेंट्स ऑन इवोल्यूशन. ओपारिन इज रिलेटेड विथ लाइफ फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ. So this is the answer. Bagel is related with the sail ship. Charles Darwin is with evolution of life, and Thomas Malthus is work on population. तो ये करेक्ट ये क्वेश्चन है, ये आंसर है, करेक्ट सीक्वेंस. इस तरह के क्वेश्चंस आप थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए. देन सम मोर क्वेश्चंस. लामार्क theory of organism based on acquired theory of inheritance of acquired characters. Genetic drift is found in small population. इसको भी अभी हमने देखा नहीं है, ये हम आगे देखेंगे. हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट देखा था, किस तरह से कॉन्टिनेंट्स अलग होते हैं, और वैसे ही जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन भी धीरे धीरे चेंज होते हैं जो कि रिजल्ट होते हैं ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में. दैट वी विल सी. जेनेटिक ड्रिफ्ट इज ऑन अकाउंट ऑफ म्यूटेशन. इसको आप अभी याद कर ले सकते हैं. Theory of use disuse given by Lamarck. If a population is in genetic equilibrium, what will be the rate of evolution? अगर genetic equilibrium है तो definitely zero evolution होगा. कोई change ही नहीं हो रहा है जीन में तो evolution भी नहीं होगा. Then in which year did Charles Darwin and Alfred Wallace propound the theory of evolution? It was 1859. Mutation may be described as the discontinuous genetic variation. ये continuous नहीं होता है, ये discontinued होता रहता है, और जो variations result होते हैं mutation में. Now this is the link. इस link से आप questions answers बहुत सारे देख सकते हैं further. So with this I end. I hope कि ये video आपको पसंद आएगा. Do attend my live classes at 8 to 8:30 p.m. every day. I'll be sending you the syllabus. मैं 8 p.m. का ही टाइम फिक्स रखना चाहती हूँ लाइव क्लासेस के लिए, बट जैसा आप जानते होंगे शायद आदर्शालय की कहानी. आदर्श की बेटी अभी हमारे पास आई हुई है तो थोड़ा सा हम उसके साथ भी हैं. वो उसके स्कूल्स खुल जाएंगे तो वी विल बी कंटिन्यूइंग एट 8 p.m. थैंक यू. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. एंड आई विल ऑल्सो टेल यू कि आप माइक्रोफोन यूज कीजिए तो ज्यादा क्लियर मेरी आवाज आपको आएगी. थैंक यू.